अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा केक और योम आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे। रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, सबसे पहले हमने अपने ओवन को प्री हीट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है और अब हम आएंगे रेसिपी की तरफ। केक बनाने वाले हैं ये ग्राइंडर वाले जग में। और ये जो चीज़ें हमें चाहिए, चीनी, मीठा सोडा और ये कुकिंग ऑयल है मेरे पास, और मैं ये कॉर्न यूज़ कर रही हूँ। आप घी यूज़ कर सकते हैं, देसी मक्खन यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। ये 4 अंडे हैं और ये रूम टेम्परेचर पे हैं। फ्रिज वाले अंडे आपने यूज़ नहीं करने, अगर फ्रिज में पड़े हैं तो 10 मिनट पहले निकाल दें। बेकिंग पाउडर है, वनीला एसेंस है, और ये हमने ग्रीन कलर लिया है। हम जनाब बनाने लगे हैं योम आज़ादी वाला केक, ये 14 अगस्त वाला। और ये 2 कप मेजरमेंट के लिए ये हमारे पास मैदा है, और ये हमने रखा है जी छानने के लिए ना। अब हम छानते हैं इसको। और ये मेरी जो हुरैन बेटी है ना, ये मेरी प्यारी सारी बेटी है, सारी चीज़ें इसने सेट की हैं आज हुरैन मेरे साथ केक बना रही है, नानों के साथ माशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना ये छान लेते हैं अब मैदा मैंने छान के रखा हुआ था, लेकिन मैंने कहा दोबारा से छान लूँ। और ये हमने लेवल करके 1 कप डाला है स्ट्रेनर में, इसको हम छान लेंगे। 1 कप के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी दूसरा कप। 2 कप हमें मैदा चाहिए। 2 कप मैदे को हम लेवल करके डालेंगे। और बेकिंग में ये होता है कि जो चीज़ें जितनी जितनी डालनी है ना, आप उतनी उतनी ही डालें तो आपका परफेक्ट, जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं, जो चीज़ बना रहे हैं, परफेक्ट बनेगी। तो 2 कप 2 कप मैदा जो है वो हमने छान लिया है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा। और 1 कप के लिए ये जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये बड़ा सारा चुटका, ये चम्मच जो है ना टीस्पून, इसके कोने पे डाल के मैंने डाला है। और 2 कप है, इसलिए हमने 2 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके मीठा सोडा डाला है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर जो है वो 1 चाय का चम्मच 1 कप के लिए, और ये दूसरा चाय का चम्मच दूसरे कप के लिए, यानी कि 1 कप के लिए आप 1 चाय का चम्मच डालेंगे। और थोड़ा सा मीठा सोडा, इसको भी हमने छान लिया है, ज़रा एयर इसकी निकल जाती है। और इसके बाद हम इसको करेंगे साइड पे। और अब हम जो है ना, ये लिया है ग्राइंडर का जग। आपकी आसानी के लिए ना आपको हाथ हिला के बीट करना पड़ेगा, ना अगर आपके पास बीटर नहीं, वो भी कोई मसला नहीं। आप ये जो आम हमारे पास ग्राइंडर का जग होता है, इसमें डालें। और माशाल्लाह जी, ये जो 4 अदद अंडे हैं, इनको हम बारी बारी एक एक करके ना तो डालेंगे। अब मेरी हुरैन ने एक अंडा ये तोड़ा है जी, उसको बड़ा शौक है जी नानों का हाथ बटाने का जी तो ये हम एक एक करके डाल रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई अंडा सही ना हो तो फिर सारे अंडे ज़ाया ना हो। तो माशाल्लाह जी तीसरा, और अब ये जो चौथा अंडा है, इसको भी हम ब्रेक करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे चौथा अंडा भी। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये अब हम इसमें डालेंगे जी चीनी। और चीनी जो है आपने अपने हिसाब से डालनी है। अगर आप मीठा तेज़ लेते हैं, आपको तेज़ मीठा पसंद है, तो आप इसमें 2 कप ही डालें चीनी ना। लेकिन मैं ज़रा मीठा हल्का रखूँगी, हमें हल्का मीठा पसंद है, तो इसलिए मैं 2 कप नहीं डालूँगी, मैं थोड़ी चीनी कम डालूँगी। और पहले ये मैंने डाल दिया जी 1 कप, और चीनी जो है इसको मैंने पीसा हुआ है, मोटी चीनी को पीस के रखा हुआ है। और उसके बाद आधा कप मैंने और डाल दिया, यानी कि 1.5 कप मैंने डाली है चीनी। और इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। और आप मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, और मैं ये डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 कप जो है ना, हमने वो डाल दिया इसमें कुकिंग ऑयल। और मैं इतना ही कुकिंग ऑयल डालूँगी। कुछ लोग जो हैं बराबर बराबर सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन ये कि मुझे ऑयल भी थोड़ा कम डालना है। और ये वनीला एसेंस जो है, ये हमने 1 टीस्पून डाल दिया है, चाय का 1 चम्मच तकरीबन। और इसके बाद ये आधा कप जो दूध है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ना गर्म है ना ठंडा है। अब हम इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। और आपने इसको 2 से 3 मिनट जो है ना, अच्छा सा इसको कभी बंद कर दी, कभी चला ली, इस तरह करके ना इसको अच्छा सा ब्लेंड करना है। और 2-3 मिनट के बाद, तकरीबन 3 मिनट के बाद ना, मैं इसको बंद कर दूँगी। और ये हमारा अच्छा सा जो मटीरियल है ना, सब कुछ ब्लेंड हो गया है, अंडे, चीनी और ऑयल। इसके बाद और अब जी एक बाउल लिया है, उसमें ये सारा मटीरियल हम डाल देंगे। स्पैचुला से जग को अच्छा से साफ़ कर लिया। और इसके बाद जो छना हुआ मैदा प्लस मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हम स्पैचुला से अच्छा सा मिक्स करके, उसके बाद बीटर से इसको अच्छा सा बीट कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। और अच्छा सा बीट करने के बाद फिर हम लेंगे जी। अब हमने लिया है सांचा, और आज हमारा मूड था गोल शेप में केक बनाने का। इससे पहले मैंने थोड़ा सारा कुकिंग ऑयल जो है वो टिश्यू के साथ फैला लिया, क्योंकि मुझे ब्रश नहीं था मिल रहा। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, उसको झाड़ लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे जी बैटर जो हमने तैयार किया हुआ है। और सारा मैंने नहीं डाला, और इतना ही डालना है जितना कोई ये सांचे में हाफ सा लगे। उसको अच्छा सा टैप टैप किया है, और प्री की हीट किए हुए ओवन में हमने इसको रख दिया है। और जो बाकी जो मटीरियल बचा था, अब ये हमने छोटा सा लिया है सांचा,
इसमें हम केक बनाएंगे। और ये मटेरियल अब मैं डालूँगी इसमें। अच्छा सा साफ़ सुफ करके स्पैचुला से आपने सारा इसमें डाल देना है। और आप इसके बच्चों के लिए कप केक भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने छोटा केक बना लिया था। और मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैंने इसमें और क्या शामिल किया। आप थोड़े से दूध में कोको पाउडर लेके मिक्स करके वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही ना कोको पाउडर लेके ना कोई आधा चाय का चम्मच वो इसमें डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने इसको फोक के साथ अच्छा सा मिक्स कर लिया। लेकिन मेरा है जो ज़्यादा बेहतर तरीका है वो यही है कि थोड़े से दूध में डाल के ना तो आप इसको इसमें मिक्स कर देते। तो खैर इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। फोक के साथ हमने इसको थोड़ा सा हिलाया जुलाया अच्छा सा मिक्स किया। और इसके बाद फिर हमने इसको भी अपने ओवन में रख दिया दूसरे केक के साथ। टैप टैप करना ज़रूरी होता है ताकि कोई एयर हो तो निकल जाए। और ये दोनों केक जनाब हमने रख दिए। पहले हमने एक रखा था, उसके बाद हमने ये दूसरा जो था जी 50 मिनट के बाद हमने केक को चेक किया टूथपिक के साथ, तो अच्छा सा केक हमारा बेक हो गया है। और इसको हमने फिर कोई आधा घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ा। उसके बाद हमने सांचे से इसको निकाला है। और जो छोटा केक है इसको भी हमने निकाला। और ये देखें एक पीस उतारा है तो बच्चों ने हाथों हाथ लिया और माशाल्लाह बड़ा मज़े का केक बना था। इसको हमने स्लाइस में काटा है और इसको हम बच्चों को पहले देंगे ताकि वो खाएँ, इंजॉय करें और ज़रा उनको तसल्ली रहे। और दूसरे जो केक है ना उसको हमने करना है जी डेकोरेट। जी, अब मैं लूँगी एक बाउल, उसमें डालूँगी व्हिपिंग क्रीम। और ये 2 पैकेट जो थे ना ये मैंने रखे हुए थे फ्रीज़र में, अच्छे से इसको ठंडा किया आधा पौना घंटा। और अब मैं इसको अच्छा सा बीट करूँगी। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, मैंने उससे इसको बीट किया है। और अब मैं इसमें डालूँगी जी चीनी। चीनी आपने पिसी हुई डालनी है, मैंने पीस के रखी है चीनी। 3 खाने के चम्मच भर के जो है मैंने इसमें चीनी डाल दी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हाथ वाला बीटर जो है वो यूज़ करें। थोड़ा सा उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छे से जब तक इतनी अच्छे से बीट ना हो तब तक आपने करते रहना है। क्रीम को अच्छा सा बीट करके हमने किया साइड पे। और अब नलकी का जो धागा है वो लिया है। और मेरी बेटी जो है ये मेरी हेल्प कर रही है, उसने काटा है जी केक को। और धागा एक साइड से ला के अपने सामने लाएं और अपोजिट करें, जैसे गिरा लगाई जाती है ऐसे। तो इस तरह बस आहिस्ता आहिस्ता करके ना आपका केक बड़ा अच्छे से कट जाएगा। छुरी के साथ भी आप काट सकते हैं, तेज़ नाइफ़ हो तो उसके साथ भी चौड़ी केक काटने वाली। लेकिन ये है कि धागे के साथ जो है ना बड़ा अच्छा सा कटता है। और अभी हमको दिखाते हैं ये जो हम इसमें डालेंगे जी पाइनएप्पल सिरप। पाइनएप्पल सिरप डालने के बाद हमने इसमें अच्छे से लगाई क्रीम। और इसके बाद जो पाइनएप्पल के चंक्स थे वो हमने अच्छे से फैला दिए। और इसके बाद दूसरा पीस रखा और उसके ऊपर भी क्रीम लगाई, ऊपर भी लगाई, साइडों पे भी लगाई। और उसको कुछ देर रखा फ्रीज़र में, अच्छे से सेट हो गई। उतनी देर में जो बाकी क्रीम बची थी उसमें हमने डाला है जी ग्रीन कलर। क्योंकि हम 14 अगस्त की सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं और इसलिए उसी तरह का हम केक बनाएंगे, वाइट एंड ग्रीन। तो उसके बाद जनाब हमने ग्रीन कलर डाल के तो क्रीम को फिर इस तरह डेकोरेट किया है। और माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा केक बना था। मेरे प्यारे बच्चों ने मेरे साथ मिल के बनाया और हमने खूब इंजॉय भी किया। और फिर हमने केक काटा भी। तो अभी आपको दिखाते हैं जी केक जो हमने काटा है। और आपको समझ आएगी कि कितना खूबसूरत केक बना है और कितना मज़ेदार है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो एक दफ़ा मिल के नारा लगाते हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मेरी बेटी की भी 14 अगस्त को बर्थडे है और पाकिस्तान की भी, इसलिए मामा को विश कर दो बच्चों। हैप्पी बर्थडे मामा। पाकिस्तान हैप्पी बर्थडे।